Hello everybody, welcome to our channel AVTE. Today we bring to you a video that will help you improve your writing section. Now writing section काफ़ी लोगों के लिए बहुत complicated रहता है, whether it's class 9th, 8th, 10th, 11th, 12th. So these tips are going to be really helpful and ये बहुत general है. This is not for one class कि 12th के बच्चों के लिए है या 9th के लिए या 10th के लिए. So these are few tips which will help you get better marks in your writing section and also help you write your writing section very well. So tip number 1 is be careful about your grammar. Grammar is very important. Writing section में maximum marks grammar और spelling के कटते हैं. So make sure that you're not using words जिनके spelling आपको नहीं आते, and also make sure that your grammar is on point. You know when you're using active form, you know when you're using passive form. You make sure अगर आप first person में बात कर रहे हो तो आपका पूरा writing section फिर उसी पॉइंट पे चले. ऑफकोर्स थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है, बट अगर आप एक फर्स्ट पर्सन की तरह लिख रहे हैं देन मेक श्योर दैट आप वही फॉलो कर रहे हो थ्रू आउट. या फिर आप ए एंड द का भी बहुत केयरफुल रहना, बिकॉज वी मेक मिस्टेक्स इन दैट वाइल राइटिंग. वी डोंट चेक, हम जल्दी जल्दी में लिख लेते हैं एंड हमको रियलाइज नहीं होता. तो मेक श्योर बेसिक ग्रामर भी आप ध्यान रख रहे हो व्हेन यू राइटिंग योर राइटिंग सेक्शन. बहुत ज़्यादा टाइम क्या होता है कि हम प्रेजेंट में लिख रहे होते हैं और हम एकदम से पास्ट टेंस उसमें मिक्स कर देते हैं. सो मेक श्योर कि अगर आप आपका राइटिंग सेक्शन कुछ चीज़ों में वन दिस इज़ रिक्वायर्ड कि आप प्रेजेंट में लिख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं, तो आप कहीं भी बीच में पास्ट टेंस मत लेके आइए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू कट योर मार्क्स इवन इफ योर राइटिंग इज ऑन पॉइंट. सो दीज आर two tips that is improve your grammar. Make sure that your grammar is on point, and secondly don't make spelling mistakes. Don't even use words जिसके आपको spelling की surety नहीं है. थर्ड इज प्रैक्टिस. राइटिंग सेक्शन आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आई थिंक दिस इज विद एवरीथिंग, वेदर आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उसमें बेटर होते जाओगे. राइटिंग सेक्शन में अ लॉट ऑफ पीपल जहाँ मात खाते हैं वो होता है टाइमिंग, कि हम राइटिंग सेक्शन में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हमको बाकी चीज़ें लिखने का टाइम नहीं मिलता. तो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आपकी राइटिंग में स्पीड बन जाएगी इट विल नॉट टेक दैट लॉन्ग टू राइट इट ड्यूरिंग द पेपर. टिप नंबर 4 इज गोना बी रीड. ये मैंने एक और इंग्लिश वीडियो में बताया था कि रीडिंग बहुत बेनिफिशियल होती है. सो वो मैं आपको ये पॉइंट इन डेप्थ नहीं एक्सप्लेन करूँगी. आई एम गोना पुट दैट वीडियो हियर ऑन द कार्ड्स एंड ऑन द एंड स्क्रीन, सो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं. बट रीडिंग इज ऑलवेज गोना हेल्प यू. Reading will help you improve your grammar, your spelling, your vocabulary, everything, which is going to be beneficial in your writing section. One big mistake that everybody makes is they over-explain. Please, kindly do not over-explain. Don't explain beyond what is required. वो incident के बारे में है तो उसके significance के अराउंड चीज़ explain करना. वो incident किसकी, वो इंसिडेंट से पहले क्या क्या हुआ विल नेवर बी अ क्राइटेरिया. जिस बिकॉज हमको क्या होता है राइटिंग सेक्शन में वर्ड्स बढ़ाने होते हैं तो हम कुछ भी लिख देते हैं. It's okay to have 50 less words than have sentences that do not make sense at all. So do not put anything in order to increase your word limit to fit in that word limit. कुछ भी लॉजिक पर निकालना, stick to the point, maybe explain the point more. Another mistake that we make in our writing section is we think कि हम भारी भरकम English words use करेंगे ना, अगर हम बहुत difficult English words vocabulary use करेंगे it's going to get us points. Teachers are going to think wow they are intelligent, they know their English really well. No, so the criteria for checking your paper is not using extra words that are over complicated. In general भी अगर आप boards नहीं भी दे रहे, don't use words just for the sake of it. कभी कभी हम synonyms में इतना घुस जाते हैं that एक्चुअली वो सिनोनिम वहाँ प्लेसमेंट में फिट नहीं होता. यू नो अ वर्ड हैज़ मल्टीपल मीनिंग्स एंड वो सिनोनिम किसी मीनिंग का भी हो सकता है. तो अगर आप श्योर नहीं हो, पहली बात तो डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट योर लैंग्वेज एवर इन द राइटिंग सेक्शन. एंड अगर आपको लगता है ओ मुझे सिर्फ ये सिनोनिम के वे से पता है, आप उस वर्ड के बारे में श्योर नहीं हो, डिडक्टेड, डू नॉट यूज दैट वर्ड. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स आई हैव सीन दैट पीपल डू, विच इज कि भाई इंग्लिश लिख दो, वर्ड लिख दो जिस बिकॉज लोगों को लगेगा हम इंटेलिजेंट हो. दिस इज नॉट द क्राइटेरिया व्हेन योर राइटिंग सेक्शन इज बीइंग जज्ड. इन केस ये गलत फहमी थी तो आई होप अब ये क्लियर हो गई हो. लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज यूज योर पर्सनैलिटी. अब आप बोलोगे क्या, हाउ डू आई यूज माई पर्सनैलिटी इन राइटिंग. वी ऑल हैव ट्रेट्स, वी ऑल हैव अ पर्सनैलिटी जिससे हम लिखते हैं. डोंट ट्राई टू राइट समथिंग जो आप लिखना नहीं चाहते. Don't fit in logics which do not come from your brain or your knowledge. Use your personality to your advantage. If you are witty, use that wittiness in your writing section. If you are a smart
paraphraser, you're good at proverbs, use them to your advantage. Bring that command of your language and your personality in your writing section, and you will do really great. And I hope that these tips were helpful for you. I hope कि आपको ये टिप से benefit होए and you are clear about things that you might not be before. So all the best for your upcoming examinations, and we will bring more videos for you and more important tips that are going to be helpful during your examination. And make sure you hit the notification bell ताकि आपको वो videos दिख जाए. And don't forget to subscribe to this channel, share this video with your friends, उनको भी benefit मिलेगा. And we will see you guys in our next video. Thank you for watching.